हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को रग्बी के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो आज इस वीडियो में ऐसी एक भारतीय महिला की बात करेंगे। रग्बी एक स्पोर्ट्स है जो नाम तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तो ये है रग्बी, जो कि न्यूजीलैंड की नेशनल गेम है। आज ऐसे ही एक हमारे भारतीय लड़की की बात करेंगे। इनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम है संध्या राय। पश्चिम बंगाल के पूर्व सिलीगुड़ी में स्थित बैकुंठपुर जंगल के एक छोटे से गांव में रहते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली रग्बी खिलाड़ी 20 वर्षीय संध्या राय अपने गांव को ये समझाने में ही 4 साल लगा दिए कि वो रग्बी खेलती हैं, क्योंकि उनके गांव में खेल क्या चीज़ होती है वही नहीं पता। न्यूज़ कवरेज की एक दृश्य और पेरिस आईफेल टावर के सामने उनके टीम की तस्वीर देख के गांव वालों को पता चला कि वो रग्बी खेलती हैं और इसमें श्रेष्ठतम खिलाड़ी प्राप्त की है। संध्या के माता पिता चाय बागान में मजदूरी करते हैं, जिन्होंने पूर्व सिलीगुड़ी में स्थित बैकुंठपुर जंगल के सरस्वत चाय बागान में अपना जीवन तोड़ने में बिता दिया। लेकिन संध्या ने पूरी तरह से अलग जीवन जीने का फैसला किया। राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी एशिया के रग्बी के अनस्टॉपेबल अभियान का हिस्सा, एशिया की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय है। अभियान का उद्देश्य लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना और उन महिलाओं को प्रेरक कहानियों को उजागर करना है जो सफलता हासिल करने के लिए सभी बाधा से जूझती हैं। रग्बी को 2013 में संध्या से मिलवाया गया था, जब कोलकाता की एक रग्बी टीम जंगल क्रो के कुछ खिलाड़ी गांव में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। संध्या अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ देखी है और उन्होंने बचपन से ही कई चुनौतियों का सामना किया है। उनके गांव में लड़कियों ने कभी कोई खेल नहीं खेला है, सिर्फ लड़कों को ही खेल की अनुमति थी। लड़कियां को स्कूल या घर के कामों तक ही सीमित रखा गया था। जब उन्होंने दूसरी लड़कियों के साथ खेलना शुरू किया तो लोगों ने उनके नाम से पुकारा, उनको डीमोटिवेट किया और यहाँ तक कि सवाल किया कि लड़कियाँ सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, खेल के लिए नहीं। लड़कियों के लिए परेशानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपने चूड़ीदार और शॉर्ट्स के लिए पतलून छोड़ने का फैसला किया। लंबी पतलून में दौड़ना आरामदायक नहीं था और इसलिए उन्होंने शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दिया। गांव वाले ने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया और उनकी ज़रूरतों को समझने में विफल रहे गांव वाले। उनके गांव के कोई भी व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए गांव की सीमा से बाहर नहीं गए थे। गांव इतनी दूर स्थित है कि बिजली हाल ही में उनके गांव में पहुंची है और उनके गांव में उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना दुर्लभ है। जब गांव वालों को पता चला कि टीम टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर जा रही है तो उनको ये कह के डरा दिया कि उनको शहर में बेच दिया जाएगा और अन्य अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा उन लोगों को मनाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, यहाँ तक कि जब टीम ने 2015 में एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीत के लाए तो गांव वालों ने आरोप लगाया कि ट्रॉफी खरीद के लाए हैं। और दोस्तों, गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म किए जा, फल की आशा मत करें। ये चीज़ संध्या के साथ भी हुई जब 2017 में टीम ने वर्ल्ड पेरिस खेल में भारत को प्रतिनिधित्व किया। अपने यात्रा की तस्वीर जब गांव वालों ने देखा
जिसने लड़कियों के पीछे चमकता हुआ आईफिल टावर के साथ एक साथ शामिल थी सब टीम। तब गांव वालों ने विश्वास किया और अंत में उनको समर्थन करना शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ के लोकल समाचार और दूसरे मीडिया ने उनकी सफलता की सराहना दी। गांव वालों ने उनकी उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। अब तक लड़कियों ने गांव में राष्ट्रीय रग्बी टीम बना चुकी है। उनके अंतहीन संघर्ष और कभी हार न मानने की अभियान ने उसे अजय बना दिया। बहुत ही आक्रामक था। गांव वाले उनके बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वो उनकी दृष्टिकोण को नहीं समझ रहे थे। उन सभी को व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी पड़ी। अभी रग्बी और जंगल ग्रो फाउंडेशन सपोर्ट कर रहे हैं संध्या को पढ़ाई और फाइनेंशियल दिक से। संध्या अभी जॉर्ज ग्रुप ऑफ कॉलेज कोलकाता से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही हैं। उनके गांव में छात्रों को प्रशिक्षण देने और फिर बाकी समय उनके लिए व्यतीत करते हैं। वो किसी आहार या पोषण के पालन नहीं करते। वो जो चाहते हैं वही खाते हैं, क्योंकि वो बहुत दौड़ती है और दौड़ने से सारा कैलोरी उनका घट जाता है। रग्बी ने कैसे बदल दी संध्या की जिंदगी। संध्या चाहती है कि भारत के हर एक गांव की हर लड़की सामाजिक पूर्वाग्रह से लड़े। लड़कियों की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या हासिल करना चाहती है और किसी ऐसी व्यक्ति की तलाश करे जो उसके माध्यम से उनका समर्थन कर सके। यह हमेशा मदद करती है। अगर माता पिता भी सहयोग होते हैं, उनके अपने समर्थन के बिना वो हासिल नहीं कर पाती जो वो चाहती थी। युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए सरकार आर्थिक दिक से सहायता दे रही है। संध्या के कड़ी मेहनत के बाद अब उस गांव के लोगों को पता है कि रग्बी खेल क्या चीज़ होती है और लोग शिक्षा और खेल को और ज़्यादा बढ़ावा देने लगे हैं। जब उन्होंने 2013 में शुरुआत की थी तब उस गांव में 10वीं क्लास का स्टूडेंट का हार था 30%। अब 2020 में वो बढ़कर 65% अधिक हो गया है। उनके जीवन का यात्रा इस बात का सच्चा प्रतिनिधित्व है कि सफलता क्या है। वो वास्तव में इस खिताब के हकदार हैं। हम सब के तरफ से संध्या रॉय को शुभकामनाएं देते हैं। भारत और अपने गांव का नाम और ज़्यादा रोशन करें।